नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आज राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि है। पूर्व प्रधानमंत्री की याद में पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर करते हुए अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया और उनकी यादों को मार्गदर्शन बताया है। सीजेआई ने वकीलों की छुट्टी पर काम न करने पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने वकीलों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान काम न करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के लिए केवल न्यायपालिका को दोषी ठहराना सही नहीं है, क्योंकि वकील भी छुट्टियों में काम करने को तैयार नहीं रहते। यह नाराजगी एक याचिका के दौरान व्यक्त की गई। कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर सहित यूपी, हरियाणा और पंजाब में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन राज्यों के कई इलाकों में बादल गरजने के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव से गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी 29 मई को सिक्किम जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को सिक्किम के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। सिक्किम को 50 साल पहले राज्य का दर्जा मिला था। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने दिल्ली में मोदी से मुलाकात कर उन्हें समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिससे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया। अंबानी दंपति शामिल टाइम की सूची में। टाइम पत्रिका की परोपकार के क्षेत्र की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की सूची में मुकेश और नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत के नाम शामिल है। 2024 में अंबानी दंपति ने 407 करोड़ रुपए का दान दिया और लाखों विद्यार्थियों और महिलाओं को सशक्त बनाया है। अटल पेंशन योजना से पाए पेंशन। अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 44 वर्ष के लोग मासिक निवेश कर 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपए तक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 25 साल की उम्र में हर महीने 776 रुपए निवेश कर 35 साल बाद 5000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकती है। यूपीएस कैलकुलेटर से पेंशन अनुमान। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया यूपीएस कैलकुलेटर लॉन्च किया गया है, जो एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन का अनुमान लगाता है। यह टूल रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन जानकारी देता है, जिससे कर्मचारी बेहतर रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का विस्तार। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही, जिसमें अब सभी सीएसआर कंपनियां शामिल होगी। योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास और अनुभव देना है। स्टाइपेंड, वित्तीय सहायता और बीमा सहित कई लाभ मिलेंगे। योजना में उम्र सीमा भी कम कर आईटीआई और पॉलिटेक्निक छात्रों को शामिल किया जाएगा। मुंबई हैदराबाद और दिल्ली हावड़ा बुलेट ट्रेन। भारतीय रेलवे मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल और दिल्ली हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मुंबई हैदराबाद यात्रा 14 से 16 घंटे से घटकर 3 घंटे हो जाएगी। ट्रेन की रफ्तार 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली हावड़ा बुलेट ट्रेन से 17 घंटे का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा, जिससे यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गूगल I/O 2025 नए एआई अपडेट। गूगल ने I/O 2025 कॉन्फ्रेंस में नए एआई फीचर्स पेश किए हैं, जैसे जीमेल में एआई रिप्लाई और गूगल सर्च का एआई मोड। अमेरिका में यह सेवाएं शुरू हो चुकी है, जल्द अन्य देशों में भी आएगी। साथ ही एंड्रॉइड XR, गूगल बीम और एआई सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च हुए हैं। पीएम मोदी के बिहार विकास सौगात। 29-30 मई को पीएम मोदी बिहार दौरे पर पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, बेटा में नया एयरपोर्ट, पटना गया डोभी 4 लेन हाईवे का लोकार्पण और नबीनगर में 29,947 करोड़ के सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजनाएं बिहार की कनेक्टिविटी, ऊर्जा, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगी। व्हाट्सएप का प्राइवेसी कैंपेन लॉन्च। व्हाट्सएप ने अपना सबसे बड़ा ग्लोबल कैंपेन नॉट इवन व्हाट्सएप शुरू किया है, जो यूजर्स को यह भरोसा दिलाता है कि उनके मैसेज और कॉल पूरी तरह से प्राइवेट है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के जरिए कोई भी, यहां तक कि व्हाट्सएप भी यूजर्स की बातचीत नहीं देख या फिर सुन सकता है। गर्मियों में रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बिहार, पूर्वी यूपी और उड़ीसा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। आनंद विहार, जोगबनी, नई दिल्ली, भुवनेश्वर और
मुजफ्फरपुर आनंद विहार रूट पर साप्ताहिक ट्रेनों से यात्रियों को राहत मिलेगी। सभी ट्रेनों में स्लीपर और एसी कोच उपलब्ध होंगे। परेश रावल ने छोड़ी हेरा फेरी 3। फैंस की पसंदीदा फ्रेंचाइजीज हेरा फेरी 3 से परेश रावल के बाहर होने से सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार प्रोडक्शन हैरान है। अक्षय के प्रोडक्शन परेश रावल को 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है। सुनील शेट्टी ने उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर के चिंता जताई है और फिल्म छोड़ने पर दुख व्यक्त किया है। धोनी ने वैभव को दी सलाह। आईपीएल 2025 में सीएसके वर्सेस आरआर मैच के बाद एमएस धोनी ने युवा वैभव सूर्यवंशी को खास सलाह दी है। धोनी ने कहा कि जब उम्मीदें बढ़े तो दबाव ना ले। 14 साल के वैभव ने 33 गेंदों में 57 रन बनाकर मैच जिताया और धोनी से आशीर्वाद भी लिया, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक है। गूगल मीट में रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन। गूगल I/O 2025 ने जेमिनी एआई की मदद से गूगल मीट में रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च किया है। यह वक्ता की आवाज, टोन और एक्सप्रेशन को बरकरार रखते हुए भाषाओं का अनुवाद करेगा। शुरुआत में यह अंग्रेजी और स्पेनिश में उपलब्ध होगा और बाद में अन्य भाषाओं में विस्तार होगा। यह फीचर बीटा वर्जन में गूगल AI प्रो और अल्ट्रा प्लान यूजर्स के लिए है। हर बैंक को मिलेगा नेशनल कॉल नंबर। सरकार और आरबीआई जल्द हर बैंक को 1600 एक्सेस सीरीज में नेशनल कॉलिंग नंबर देने की योजना बना रही। इससे ग्राहकों को असली बैंक कॉल और मैसेज पहचानने में मदद मिलेगी और फ्रॉड रोकने में सहायता होगी। नए सिस्टम से बैंक कॉल पर इनकमिंग कॉल की सुविधा भी मिलेगी, जिससे सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी। वैभव तनेजा टेस्ला के CFO बने सबसे अमीर। भारतीय मूल के वैभव तनेजा ने 2024 में टेस्ला में $139 मिलियन की कमाई कर माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट के CEO को पीछे छोड़ दिया है। 2017 से टेस्ला में जुड़े वैभव ने 2023 में CFO का पद संभाला और स्टॉक ऑप्शन से उनका वेतन रिकॉर्ड तोड़ा गया। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉमर्स ग्रेजुएटेड हैं। गोवा बारिश पर इंडिगो ने चेतावनी। गोवा में भारी बारिश के कारण इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने कहा है कि उड़ान में देरी या रद्दीकरण हो सकता है, इसलिए यात्रियों को फ्लाइट स्थिति की जांच कर अतिरिक्त समय निकालने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। जयशंकर ने नीदरलैंड पीएम से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कूफ से मुलाकात की है और आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान में समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने का सहमति व्यक्त किया है। स्कूफ ने पीएम मोदी के नीदरलैंड्स दौरे की उम्मीद जताई। वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल 2025 धमाका। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में 7 मैचों में 206.56 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट निकोलस पूरन और अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों से भी बेहतर रहा। इस प्रदर्शन ने वैभव को युवा सितारों में खास जगह दिलाई है, लेकिन आईपीएल 2026 में चुनौती बढ़ेगी। आलिया भट्ट ने वॉर 2 टीजर पसंद किया। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म वॉर 2 का धमाकेदार टीजर रिलीज हुआ है, जिससे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने फिल्म और इसके निर्देशक अयान मुखर्जी की तारीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे फिल्म का क्रेज और बढ़ गया है। बिहार में सुधा दूध हुआ महंगा। बिहार में सुधा दूध के दाम 22 मई से बढ़ा दिए जाएंगे। फुल क्रीम दूध की कीमत 62 से बढ़कर 65 रुपए हो गई है। वहीं सुधा शक्ति और गाय के दूध में भी 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। घी, दही और लस्सी जैसे अन्य उत्पादों की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ी है। छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन होंगे आधुनिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअली छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंबिकापुर, डोंगरगढ़, भिलाई, भानुप्रतापपुर और उड़कुड़ा स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इनमें यात्रियों को बेहतर सुविधा, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 5 साल बाद फिर शुरू मानसरोवर यात्रा। कोरोना और भारत चीन तनाव के कारण 5 साल से रुकी कैलाश मानसरोवर यात्रा जून 2025 से फिर शुरू हो रही है। विदेश मंत्रालय ने 5561 आवेदकों में 750 श्रद्धालुओं का चयन कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ से किया है। यात्रा
लिपुलेख और नाथुलॉ मार्ग से होगी। शुल्क अब 56,000 तय किया गया। बांके बिहारी भक्तों को मिलेगी राहत। वन वे रूट और भीड़ के चलते ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के नियमित दर्शन बाधित हो गए थे। भक्त घर पर ही दर्शन कर अंजल ग्रहण करने लगे। अब मंदिर गलियारे के निर्माण से श्रद्धालुओं को फिर से श्रृंगार आरती में शामिल होने और नियम सेवा पुनः शुरू करने की उम्मीद जगी है। इंस्टाग्राम ने नया रेफरल प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें यूजर्स अपनी यूनिक लिंक से दूसरों को प्लेटफॉर्म से जोड़ करके $20,000 तक कमा सकते हैं। यह स्कीम कंटेंट क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए फायदेमंद है। लिंक शेयर कर आप सीधी कमाई कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौशाद रजा, अमरजीत यादव, पवन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मनोज दास, संजीव कुमार और दीपक कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, बिहार में आपके अनुसार कौन सा राजनीतिक चेहरा सबसे प्रभावी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।